भारत करने जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। तो अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट यानी हिंदी में अखंड भारत इवेंट। पाकिस्तान बांग्लादेश को न्योता भेजा गया है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में। उनको कहा जा रहा है आप भी आइए शिरकत करें। गज़वा-ए हिंद का एक जो लोग है वो बातें करते हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं भारत अपने वो उसने प्लान का जो है वो आगाज कर दिया कि अखंड भारत। पार्टीशन से पहले तो एक ही भारत था ना, वो पाकिस्तान भी उसी में शामिल था। बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इन दोनों मुल्कों को इनवाइट किया गया है। तो पाकिस्तान से तो एक्सेप्टेंस भी आ गया है। पाकिस्तान ने कह दिया है हम इसमें शिरकत करेंगे। जरा आया हुआ है दुनिया के अंदर। ऐसा मालूम होता है कि सदियों की जो पुरानी दोस्ती थी वो टूट रही है। हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है और हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जाने हमारी तवज्जो ना जाए। हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे और इंटरनल हालात पे रहे। इंडिया पे हुकूमत की है, हम तो इंडिया पे हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। हम उनको कैसे अपना बड़ा भाई मान लें। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के इशू को एक लेंस से देखा है जो इंडिया का लेंस है कि उनकी वहाँ पर हमने हमेशा कहा कि कारज़ई दौर में भी, अशरफ गनी दौर में भी वहाँ पर ऐसे इश्यूज थे जो पाकिस्तान को प्रॉब्लमेटिक जो है वो रहे। दोस्तों, भारत एक बहुत ही भव्य इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिसका नाम है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट, जिसमें भारत ने उन सब देशों को इनवाइट किया है जो कुछ साल पहले तक भारत का ही पार्ट थे, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और कुछ अन्य देश, जो इसके बाद से पूरी दुनिया भर में इस इवेंट के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत फिर एक बार अपनी कल्चर को पूरी दुनिया भर में बढ़ावा दे रहा है और अखंड भारत की सपने को पूरी साकार करने की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान मान गया है। जो पाकिस्तान हर वक्त कहता था कि वह भारत का पार्ट नहीं है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता था, आज वही पाकिस्तान भारत के इस इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, ये इवेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है अपने 150th एनिवर्सरी के लिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को न्योता भेजा है, और एक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अन्य नेबरिंग कंट्रीज भी जो हैं हमारे, जैसे भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इसके सिवा मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी देशों को न्योता भेजा गया है। इन सबको बुलाया जा रहा है। कह रहे हैं हम कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका 150 साल पूरा हो रहा है। और मत भूलिए ये 150 साल जैसे हो रहा है, यानी कि इस IMD ने आप लोगों को भी सर्व किया है। तो ये इतिहास का ऐसा पहलू है जो कि आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और आप भी आइए हमारे साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। आज तक अगर आप देखें तो हमने जो सेलिब्रेट किया है वो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कि एक दूसरे को बांधने वाली चीजें नहीं थी। ये शेयर्ड हिस्ट्री की बात हो रही है। डिफरेंसेस को अलग रख के हमारा जो शेयर्ड इतिहास है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कहीं ना कहीं आज हम मॉडर्न डे में इसको अलग अलग देशों में तोड़ लें, लेकिन वो बात तो किसी से छुपी नहीं। हजारों साल से हमारा एक कॉमन हेरिटेज, एक कॉमन हिस्ट्री रहा है। दोस्तों, उसी को वापस से एक बार फिर यहां पे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यहां पे इस इनवाइट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कहा कि हां, हम पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। बांग्लादेश से यूनुस साहब की ओर से अब तक ना हां ना तो ना सुनने मिल रहा है। हालांकि एक इंडियन ऑफिशियल का कहना है, IMD के ही, अगर ढाका ने कंफर्म किया तो ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं सभी देशों के ऑफिशियल्स जो इस IMD के साथ, इस शेयर्ड हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उन सभी देशों के ऑफिशियल्स आए और कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड इंडिया के वो सारे ऑफिशियल्स हों जो कि IMD के एस्टैब्लिशमेंट से ही जुड़े हैं या उसी के ऑफशूट हैं, तो वो सब आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों, यहां पे बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
एक अगर आप देखें तो स्पेशल लिमिटेड एडिशन 150 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन भी निकालने वाले हैं आईएमडी के 150 साल पूरे होने पे। वैसे ही होम मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दी है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को एक स्पेशल टैब्लू बनाया जाएगा वेदर डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे होने की खुशी में। दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं और इंडिया के अफ़गान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में जिसमें 16 पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शहीद हुए और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के आईएसए चीफ का दौरा है ताजिकिस्तान, जहाँ पे अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं वो नॉर्दर्न फ्रंट को कमांड कर रहे हैं, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है इस पर हम बात करेंगे। इफ्तिखार साहब आपसे बात शुरू कर लेता हूँ। आप ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान ने जो वाखान पे दबाव बढ़ाया है, एयर स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में हम गए हैं किसी बातचीत के लिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये जो एक रिएक्शन आया है 45 साल बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इस तरह रिएक्ट किया है, क्या वजूहत है? देखिए, एक हमने पैराडाइमेटिक शिफ्ट देखा है अफगान पॉलिसी के अंदर। जो शुरुआत होती है जब पेशावर के अंदर बॉम्बिंग हुई थी पुलिस लाइन में, उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन गया और 3 बातें जो है वो की थी कि एक ये कि अगर आप टीटीपी का मसला सॉल्व नहीं करते तो हम बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, वीज़ा और इकोनॉमी को जो है स्ट्रैंगुलेट करेंगे, और तीसरा ये कि अगर फिर भी नहीं करेंगे तो बॉर्डर्स और सिक्योरिटी से बढ़कर हम स्ट्राइक की जो है वो ताकत रखते हैं कि वी डू दैट। 3 साल बाद 2 साल बाद जब हम देखते हैं ऑलमोस्ट हम सारे काम जो है वो कर चुके हैं अफगानिस्तान के साथ। ये जो अभी का पीरियड है ये था कि उस रिलेशनशिप को दोबारा जो है वो जोड़ा जाए। ठीक है। और पे दर पे आप वाक़ियात आपने जिक्र भी किया, इसको हमने एक अरसा दराज तक तकरीबन 5-6 महीने तक जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था पाकिस्तान में स्पेशल एडवाइज़र का अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान साहब को अपॉइंट किया, और जिस शाम को वो अपॉइंट हुए उसी शाम को वो गए अफ़गानिस्तान। और जब वो अफ़गानिस्तान में थे वो बातचीत आगे बढ़ी, वहीं हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, वो जी बिल्कुल है। इसमें क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि एक तो पाकिस्तान के पास जो है जब आप बैठे हैं और ट्रेड और इकोनॉमी पे जो है वो बात कर रहे हैं, 2 बातें सादिक खान साहब को उन्होंने बताई थी अफगानियों ने। एक ये कि वीज़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान कर दें, दूसरा ये कि जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको आप सख्ती जो है वो ना करें।